मेन चीज़ होती है हमने स्ट्रेंथ के ऊपर जाना है, हमने अपना ये इसमें कोई और नहीं, इसमें मेरी फैमिली रहेगी, इसी तरह से इसको लेके चलता हूँ जिस तरह मैंने खुद रहना, मेरे बच्चों ने रहना इसके अंदर। हमने जो कंस्ट्रक्शन के लेटेस्ट हर चीज़ को हमने अडॉप्ट किया ताकि हमें उस जो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, हम सबसे ज़्यादा हमें फिक्र उसकी होती है, हम बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं जो बंदा हमारे पे ट्रस्ट करता है। बिल्डिंग की मतलब उसका कामयाब होना बहुत ज़रूरी होता है एक बिल्डर के लिए, तो उसके लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो लोग इसमें शॉप्स बुक करा रहे हैं वो कारोबार आज ही कर सकते हैं, ये क्या बात हुई? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल तालिब साहब। ये सीईओ हैं। तारुफ कराना जो है इनका वो गलत मेरा एक एक्ट होगा क्योंकि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह से। और आज का पर्पस जो था वो यही था हमारा इनसे मिलने का, क्योंकि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन ख़ास तौर पे जो है उसके हवाले से बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहनों में। तो आज हम वो सवालात करेंगे ताकि हम कुछ सीख सकें इनसे, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि इसमें रियल एस्टेट में और कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करते हैं, तो उनको कुछ गाइडेंस मिल सके। तो पहला सवाल मेरा सर, सबसे पहले तो आपने मुझे टाइम दिया, इसका बहुत शुक्रिया। मगर मैं सवाल की तरफ आऊँगा कि पहला सवाल जो मैं करूँगा वो करूँगा ग्रे स्ट्रक्चर से हम शुरू करते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर में जो है एक तासुर होता है कि स्टील जैसा मतलब डिग्री होती है, इस तरह स्टील होता है। तो कितने किस्म की स्टील होती है, और यानी जैसे मैंने सुना 40 ग्रेड और 60 ग्रेड, तो इनमें क्या फर्क होता है, कौन सा बेहतर होता है? अब कंपनी नेम पे नहीं जाए, आप उसकी जो लैब का टेस्ट लें, और टेस्ट में जो आप चीज़ें वो आपको बताता है कि ये 40 का है, ये 60 ग्रेड का है, तो उसमें जो 60 वाला है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अच्छा। तो वो स्ट्रेंथ चूँकि इसमें मैटर करती है स्ट्रक्चर के अंदर, वही उसने वजन उठाना होता है और उसने अर्थक्वेक वगैरह कहीं इस तरह से, या बिल्डिंग को जो भी उसको उसने बेयर करना होता है, इसलिए उसकी जितनी वो फ्लेक्सिबल होगा, जितनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने बड़े मज़े की बात बोली थी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि स्टील जो है वो एक तरह की हड्डी होती है, और इतना मजबूत हड्डियाँ मतलब मजबूत जिस्म। तो इस तरह से आपसे अगला सवाल जो है वो है अबाउट जो सीमेंट होती है उसके हवाले से, कि लोग बोलते हैं कि दो किस्म की सीमेंट होती हैं, वो क्या कौन सी सीमेंट होती है, अगर बताएं तो क्या फ़र्क है इन दोनों सीमेंट में? एक ओपीसी होती है और दूसरी एसआरसी होती है। एसआरसी जो है ना, उसमें एक तो ओपीसी जो नॉर्मल एक सीमेंट होती है, एसआरसी में सल्फेट इस्तेमाल होता है। वो ये हम जहाँ पे पानी वगैरह का नीचे होता है, जो करीब हो या उसमें पानी आने का खदशा और बिल्डिंग को उससे फेस करना और रजिस्ट करना हो, तो वहाँ पे ये सल्फेट वाला यूज़ करते हैं। इवन आप देखें जो सी के अंदर भी जो पाइलिंग होती है उसमें भी सल्फेट वाला वो ये यूज़ करते हैं। कैसे उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं? इसका स्ट्रेंथ जो नापने का उसका यूनिट PSI है, जो उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ चीज़ों में, जैसे स्लैब है तो उसको अलग PSI चाहिए होती है, जो उसका कॉलम है तो उसको डिफरेंट चाहिए होती है, जो नीचे अगर हम राफ्ट में चले जाते हैं तो उसकी डिफरेंट होती है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मगर एक मैंने देखा अक्सर के ब्लॉक के मामले में, ईंटों के मामले में लोग उठा के फेंक के देख रहे होते हैं कि टूटी या नहीं टूटी। नहीं, इसका ये है कि ये इसमें जब जैसे ही पोरिंग होती है तो जो भी उसमें हो उसका एक बाकायदा सिलेंडर भर लिया जाता है उसी में से ही, क्योंकि पहले भी जो रेडी मिक्स वाले आते हैं उनके साथ तय होता है कि आप इतनी PSI का माल लेके आएंगे, और उसमें और उसके साथ साथ फिर वो भर लिया जाता है, फिर उसको बाकायदा लैब में भेजा जाता है। लैब जो है ना वो बाकायदा टेस्ट करके वो हमें उसका एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि ये वाली जो पोरिंग है इसकी ये स्ट्रेंथ थी, ये वाली PSI इसकी थी, तो उसके ऊपर फिर हम अगले वही मैं जो ब्लॉक की बात कर रहा था कि जो ब्लॉक्स ईंटें लगती हैं तो उसके अंदर जो है लोग 700 PSI 800 PSI 900 PSI को आप 900 पे जा रहे हैं। जी ये तो काफी ज्यादा, बाद में ड्रिल भी सुराख भी करने, वो सारी चीजें होती हैं। ये देखें हमने मेन चीज होती है हमने स्ट्रेंथ के ऊपर जाना है, हमने अपना ये इसमें कोई और नहीं, इसमें मेरी फैमिली रहेगी, ये जो सारे मेरे हैं, तो मैं उसी तरह से इसको लेके चलता हूँ जिस तरह मैंने खुद रहना, मेरे बच्चों ने रहना इसके अंदर। तो इस वजह से मैं हर चीज़ में अपने इस चीज़ को स्ट्रेंथ और इसकी जो लाइफ है उसको मेक श्योर बनाता करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अक्सर जो कंक्रीट हो रही होती है वो रात के वक्त क्यों हो रही होती है? इसका टेम्परेचर जो है ना, इसका मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टेम्परेचर इसका मेंटेन ना हो तो फिर इसमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। तो इस वजह से इसका मोस्टली किया जाता है कि चलो अगर रात को हो जाए, अगर दिन में भी हो तो फिर उसके अंदर बर्फ वगैरह डाल के तो उसका टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन किया जाता है ताकि ज़्यादा वो ना हो, ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो चीज़ वो फिर फट जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं सर। ज़बरदस्त। हमने पहले ग्रे स्ट्रक्चर पे बात किया है। ग्रे स्ट्रक्चर ने छुप जाना होता है,
अगली बारी आ जाती है फिनिशिंग की, जिनसे आपका डेली पला पड़ता है। वो बाहर दिखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जो खूबसूरती है अल्लाह ताला अभी उसको पसंद करता है। तो इसलिए हमने तमाम तर जो उसकी कलर सिलेक्शन है, तमाम तर जो उसका इंटीरियर है बिल्डिंग का, और तमाम उसको हमने बड़ा शानदार तरीके से, और ना सिर्फ उसकी जो लुकिंग है उसके साथ हमने उसकी जो क्वालिटी है उसको भी हमने किसी भी दर्जे पे जाके हमने उस पर ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमने तमाम तर उसमें हमारी टाइल हो, हमारी पेंट हो, उसमें डोर्स हो, उसमें इलेक्ट्रिक का जो वायर है, उसके बाद इलेक्ट्रिक जितनी ये इसकी इंस्टॉल होंगे सारे उसके इक्विपमेंट, और ये सारी चीज़ों को हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन तरीके से हमने और बेहतरीन क्वालिटी जो है वो हम डिलीवर करने जा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें तो वो ऐसी हैं कि जो सामने दिखेंगी लोगों को। तो इसलिए हमने जब जो छुप जाएगी उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो इसके ऊपर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी आपकी साइट पे गया था लिबर्टी रेजिडेंशिया पे, तो मैंने बड़ी अजीब और गरीब चीज़ देखी कि आपके टाइल्स जो हैं वो गुस्ल फरमा रहे थे पानी में, स्विमिंग पूल की तरह अपने ड्रम्स बनाए हुए थे, वो पानी में बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। वो क्या वजह है? यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी ख्याल रखना पड़ता है। बाज़ दफ़ा हमारी जो छोटी सी नहली है ना, वो फिर क्या बाद में यही टाइल्स अगर इनको हम नहीं करें, ये बाद में क्रैक्स पकड़ लें, और बाद में सीपेज हो जाए, तो वो समझ लें ज़्यादा सरदर्द बनती हैं। तो इसलिए चूँकि मैं ये समझता हूँ कि जिसने भी जो भी आप पे भरोसा करता है उसका ये हक है कि आप उसके लिए बेहतरीन परफॉर्म करें, उसके लिए बेहतरीन चीज़ जो है ना वो डिलीवर करें। वैसे तो आपने जो बेहतरीन चीज़ की बात की, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो मार्बल का सिलेक्शन कर रहे थे, कलर हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मगर बहुत ही ज़बरदस्त मैंने ऐसे मार्बल और ये चीज़ें जो हैं, जो कलर थीम्स हैं, ये यूएई में मैंने बहुत ऑब्जर्व की थी, तो वही चीज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। आए जरा इसको बाहर से हम कुछ सवाल आपके साथ बाहर भी विजिट कर लेते हैं। बिलाल भाई, एक बात बताइए कि किसी भी प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन में लोकेशन की अहमियत क्या होती है? बाबर भाई, इसमें लोकेशन ही तो मेन चीज़ होती है। अब आप ये देखें कि अगर मैंने एक प्लाट जो है, फर्ज कर लो हम लिबर्टी रेजिडेंशिया की बात कर लेते हैं, ये प्लाट है अगर समझ लो 20 करोड़ के, तो मैंने इसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तकरीबन 1 अरब की। सही। तो मुझे अपने उस 20 करोड़ का अगर मुझे 22 पे लगाना पड़े, तो मेरी ये इंटेंशन होनी चाहिए कि मेरा जो ऊपर 1 अरब लगना है वो सही जगह पे प्लेस हो, जो जितने स्टेक होल्डर हों उनके लिए तमाम तर जो सहूलतें हैं, तमाम तर जो ज़रूरियात हैं, और बिल्डिंग की मतलब उसका कामयाब होना बहुत ज़रूरी होता है एक बिल्डर के लिए। तो उसके लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप इसको देख रहे हैं ना, लिबर्टी रेजिडेंशिया, आप ये देखें कि ये सामने इसके सारा तमाम तर जो मिडवे ए, मिडवे बी, ये पूरा कमर्शियल हब है बैरियर टाउन का, इसके अंदर ही हेड ऑफिस है इसकी। अब और दूसरा रेजिडेंशियल के अतबार से आप देखें तो ये सामने पीछे इसके अपनी प्रेसिडेंट 4 के सारे ये 500 गज के घर है, बराबर में इसके ये सामने आप स्कूल आ गया, मस्जिद आ गई, हॉस्पिटल आ गया, डेंजू आ गया, थीम पार्क आ गई। तो ये तमाम तर जितनी इसकी एमिनिटीज इसको चाहिए होती हैं एक रहायशी को यहाँ इसमें रहते हुए, वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर इस लोकेशन के बराबर में पड़े, इसलिए हमने इसको प्रेफर किया था कि उसके रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, उसके कमर्शियल एस्पेक्ट, उसके जो एमिनिटीज हैं वो एस्पेक्ट्स कवर किए जाए। तीन। अब आप ये देखें कि इसी तरह से हमने अपना टेक मॉल का किया है। जी। टेक मॉल के लिए हमने जब चूज कर रहे थे ये इस लोकेशन को, तो हमने इसको सबसे पहले देखा, तकरीबन समझ लें ये 26 एक टावर जो बैरियर टाउन के अपार्टमेंट्स के हैं वो हैं, तकरीबन 1200 के करीब इकबाल विला है जो आबाद है, और कायद विला तकरीबन 700 के करीब कायद विला है। फिर उसके बाद ये बाकी जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए, ये सारा कमर्शियल हब पूरा जिस पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हुई थी। तो हमने ये सारी चीज़ों को देख के इसलिए हमने ये वाला चुका, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब हर बंदे की ज़रूरत है। अच्छा, अब मोबाइल, एसेसरीज, लैपटॉप हर बंदे को चाहिए, इसलिए हमने ये वाला अपना मॉल की ये लोकेशन चुनी, जो तमाम तर जो एरिया से देखें आप घूम फिर को, तो ये आपको बराबर में पड़ती है। मैं सवाल यहाँ पे करूंगा कि ये टेक मॉल जो यहाँ पे बन रहा है, दैट्स मलिक स्क्वायर, जिस पर हम तो इसके सामने मेन लोकेशन पे बन रहा है ये, तो इसमें आपके ख्याल में कितनी पॉपुलेशन, कितनी फैमिलीज के अंदाजन कवर कर रहा होगा ये टेक्नोलॉजी? उनकी नीड्स जो हैं लैपटॉप्स की, उनके मोबाइल्स की और इस तरह की नीड्स हैं, वो कितने फैमिली? मैं ये समझता हूँ तकरीबन ये हमारे इसकी जो सराउंडिंग है, जिसको ये कैश कर रहा है, ये तकरीबन समझ लें 20,000 के आसपास जो है फैमिलीज को वो ये कवर कर रही है हमारी ये वाली बिल्डिंग जो है। मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर सदर मार्केट, जो हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट इंशाल्लाह। लेकिन उससे ये
लेटेस्ट होगी। इंशाल्लाह। उसमें जो चीज़ें, अब जब हम इसको बनाने जा रहे थे तब हमने पूरा सर्वे जो हमारी टीम ने किया, उस वक्त हमने तमाम तर वो चीज़ें देखी जो वहाँ पे जाने वाले को जिन मसाइल का सामना है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दूर की हैं। इसी तरह से लाहौर में जो मार्केट्स थी उनके ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स की हुई हो, हमने उनका भी सर्वे किया। Okay. इवन जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर था उसको भी, और बाकी तमाम तर जो उसको एक आने वाले बंदे को जरूरत होती है, हमने उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए टेक मॉल को जो डिज़ाइन किया था अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, यहाँ पर मैं इसी टेक मॉल के हवाले से एक और सवाल करना चाहूँगा कि इसमें क्या ऑफिसेज हैं या शॉप्स हैं? पहले फ्लोर्स जो हैं वो हमने इसको मोबाइल के हिसाब से डिज़ाइन किया। Okay. क्योंकि मोबाइल ही समझ लें एक महंगी इस वक्त वो है आइटम है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो इसमें, उसके ऊपर फिर जाके हमने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बड़ी चीज़ें हैं जिस तरह LED वगैरह या मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी आइटम हैं उनके लिए हमने फिर उसको उस हिसाब से फ्लोर्स को डिज़ाइन किया। इसके बाद फिर हमने ऊपर ले गए हैं कॉर्पोरेट ऑफिस के तौर पर। ओके, ऑफिसेज भी हैं। उसमें यह है कि कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो हर बंदे के, आप जितने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, जिस तरह फर्ज कर लो मैंने ही 5 नीचे शॉप्स खोली हुई हैं मुख्तलिफ, तो मैंने एक अपना कॉर्पोरेट ऑफिस रखा हुआ है, उसमें बैठ के मैं 5 की 5 को हैंडल कर रहा हूँ। वो ये इसी तरह से हो सकता है मेरे 2-3 नीचे शोरूम्स हैं और मैंने उसको ऊपर वाले को अपने स्टॉक के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। तो इसलिए हमने इसकी ज़रूरत महसूस की थी कि जो नीचे बैठे हुए हैं ना उनको ऊपर एक कॉर्पोरेट ऑफिस की ज़रूरत होगी, एक स्पेस की ज़रूरत होगी। हमने फिर अपने ऊपर वाले कुछ फ्लोर उस हिसाब से डिज़ाइन किया और फिर हमने एक फूड कोर्ट दिया ताकि आने वालों के लिए जो भी उसमें पूरी, फिर उसके साथ हमने ये ज़रूरत महसूस की कि इनको एक टेरेस की जो है ना वो हमें वो देना चाहिए। हालांकि ये पहली बिल्डिंग है अभी तक आप अगर देखेंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें हमने ऑफिस को टेरेस दिए हैं बाहर और बड़ी ठीक ठाक स्पेस हमने दी है ताकि वो लोग जो अंदर बैठे हैं उनको तमाम तर जो भी जरूरतें हों तो वो उसका बाहर आके भी। कितने फ्लोर्स हैं इसके अंदर? ग्राउंड +12 का ये ग्राउंड पर। इसका मतलब इसके पीछे क्योंकि लेक है तो 12th फ्लोर से मैं बहुत अच्छी सेल्फियां भी ले सकता हूँ। हाँ, तो जितने भी लोग हमारे ये डिस्कशन देख रहे हैं तो जब टेक मॉल आए तो सेल्फी स्टिक यहीं से ले लीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली पिक्चर्स आपकी। कि हमने देखा है कि कुछ जगहों पे जो कि जब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा लोड होता है बिजली का और उससे शॉर्ट सर्किट और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें, तो आपने क्या उन सारे उसूलों को यहाँ पे मद्देनजर रखा है? हमने जो कंस्ट्रक्शन के लेटेस्ट समझ ज़रूरियात हैं और तमाम तर जो इजादात हैं और तमाम तर जो अपने उसको हर चीज़ को हमने अडाप्ट किया ताकि हमें उस जो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, हम सबसे ज़्यादा हमें फिक्र उसकी होती है, हम बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं जो बंदा हमारे पे ट्रस्ट करता है। उसके बाद अगर आप देखें तो जब भी जितनी में जाते हैं वहाँ पे आपको वो एक महसूस होता है कि वहाँ पे तंग जगह पड़ जाती है, पार्किंग नहीं होती और वहाँ पे ये वाले मसाइल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ वो मसाइल का भी किसी जरूरत नहीं। आप ये देखिए इसके सामने भी ठीक ठाक पार्किंग आपको नजर आ रही होगी, इसकी बैक साइड पे भी इसके वो बराबर में जो सामने आपको नजर है तकरीबन 200 गाड़ी की पार्क, 200 गाड़ी और ये बेहतरीन। टेक मॉल के हवाले से मैंने एक बात सुनी तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ये भी एजुकेट करें कि बड़ी अजीबोगरीब और ज़बरदस्त आपने इनोवेशन लेके आए कि टेक मॉल अभी ग्रे स्ट्रक्चर पे थर्ड फ्लोर आ चुका है माशाल्लाह से, तो मगर जो लोग इसमें शॉप्स बुक करा रहे हैं वो कारोबार आज ही कर सकते हैं। ये क्या बात हुई? ये असल में आप जैसे एक मौसम एक दोस्त मिला, उसने बोला जी मैं आपको इसका वर्चुअल टेक मॉल अभी से बना के दे दूँ। उसको आप थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसको हम तमाम फोरम जितने हैं उसको मार्केट कर देंगे ताकि जो लोग जिन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो उसी हिसाब से अपनी शॉप्स को है ना उसके अंदर अपनी इन्वेंट्री डिस्प्ले करें, जो ऑनलाइन सेल होती है जो, ठीक है, वो उसके अंदर अपनी इन्वेंट्री सेल करें, पुट करें और वो उसके ऊपर अपनी सेल करें। वो कंस्ट्रक्शन से अमेज़न को टक्कर देने आ रहे हैं। जबरदस्त उसको, ताकि वो उस बंदे के देखिए ये हमारा एक पैशन है अपने उस बंदे के लिए जो हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहा है, जो हमारे साथ जो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए कोशिश रहते हैं हर वक्त जिस तरह से भी करके हम अपनी तमाम तर जो एफर्ट्स लगा के हम अपना पूरा 100% बंद करते हैं ताकि हम उसके लिए कोई बेहतर जो है ना वो कर सकें। So the most inspiring thing for me was when you said don't call them my clients or customer, they are my family member. So that was something very inspiring कि आप जो हैं वो लोगों को जो इन्वेस्टर हैं आपके, आप उनको इन्वेस्टर या कस्टमर नहीं बल्कि अपना कैलिफोर्निया का जो है फैमिली मेंबर कंसीडर करते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज मिसिंग इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ज़्यादातर लोग जो है वो समझते हैं कि ये बहुत लुक्रेटिव और पैसा कमाने वाली चीज़ जगह है ये बिजनेस, मगर जो लोग इसको बिजनेस इबादत ये तो हम तो इसको वही समझ रहे हैं, हमारा ये पैशन है, हमारा तो ये पैशन है, हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। हम लोगों के लिए यहाँ पे देखें अब जितने लोगों ने यहाँ पे मूव करना है उनकी मुख्तलिफ ज़रूरतें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, हम तो उन ज़रूरतों के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, मगर इसमें अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आपने रेजिडेंशियल आपने प्रोजेक्ट की बात की,
एक चीज़ जो बहुत फिक्रमंद होती है, मैं भी अभी प्लान कर रहा था बहरिया में मूव होने का, मगर मेरे लिए जो सबसे कंसर्न चीज़ थी होती है कि मेरे बूढ़े पेरेंट्स हैं, मैं उनका अगर मूव करता हूँ तो उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि मैं उनको विद इन सिटी तो दे सकता हूँ, मगर इट्स अ डेवलपिंग सिटी, अभी बन रहा है ये, तो यहाँ पर अभी जो है वो एक ही हॉस्पिटल ऑपरेशन है। तो ऐसा आपने जब टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से सोचा तो क्या आपने इस एस्पेक्ट से कभी नहीं सोचा? बिल्कुल, हम जैसे लोग आए तो हमने ये देखें, जिस तरह ये वाली है ना टेक्नोलॉजी, जिस तरह हर बंदे की जरूरत है, इसी तरह हेल्थ को भी हम कैसे वो इग्नोर कर सकते हैं। हमने उसके लिए डॉक्टर प्लाजा अल्हम्दुलिल्लाह डिजाइन किया, अच्छा, जो डॉक्टर हमारी प्लाजा। जिसकी पाइलिंग वगैरह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। उसके ऊपर हमारी जो है ना वो भी हम इंशाल्लाह अपने टाइम पे देंगे सारी चीज़ें। उसके लिए भी हमारी टीम जो है ना वो उसने बड़ा जानदार तरीके से, और फिर हम बैरियन इंतजामिया के बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने हमारी उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी की और हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया चीज़ों तो को। उसमें डॉक्टर प्लाजा में आप क्या, यानी मैं अगर मैं मालूम करना चाहूँ कि यहाँ पे क्लिनिक्स होंगे? डेफिनेटली इसमें मल्टीपल क्लिनिक्स होंगे, मुख्तलिफ जो स्पेशलिस्ट हैं, मुख्तलिफ लोग जो डॉक्टर जो सर्विसेज कर रहे हैं इस वक्त, सर्विसेज दे रहे हैं मेडिकल के फील्ड में, वो तमाम तर जो है ना वो अपनी उनकी क्लिनिक्स होंगी, जो मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं उसके अंदर अपना एक मकाम रखते हैं। फिर इसी तरह ग्राउंड के ऊपर इसकी हमने कुछ लैब्स वगैरह और फार्मेसी और तमाम तर जो इससे हेल्थ से जुड़ी हुई वन विंडो सॉल्यूशन होगा फॉर हेल्थ केयर। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त।